देखिए, हरियाणा के नूह में सोमवार को हुई हिंसा का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में उपद्रवी घरों पर तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। नूह हिंसा की आग तो थम गई, लेकिन दंगाइयों के उपद्रव के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। एक नए वीडियो में एक उपद्रवी घर पर पत्थर फेंकता नजर आया। उपद्रवी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह को कपड़े से ढक रखा था और वो लगातार पत्थरबाजी करता रहा। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी पत्थर से मारकर इस युवक ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वहीं एक दूसरा युवक घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। युवक दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर घुसने की फिराक में था, लेकिन जब दरवाजा नहीं टूटा तो कई और उपद्रवी वहां आ गए, मगर दरवाजा नहीं तोड़ सके। हरियाणा के मेवात और नूह में हुई हिंसा के मामले ने अब और तूल पकड़ लिया है। बता दें कि हिंसा के विरोध में दिल्ली के द्वारका में बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और दंगाइयों का पुतला फूंका। सोमवार को भड़की हिंसा के चंद घंटे बाद हिंसा पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तनाव अभी भी जारी है। नूह हिंसा के विरोध में बुधवार को बजरंग दल ने दिल्ली के द्वारका में जोरदार प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ता हाथों में भगवा झंडा और दंगाइयों का पुतला लेकर पहुंचे और फिर पुतले को लात जूतों से मारा। नूह हिंसा में गुस्साए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दंगाइयों के पुतले को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। और अब बात मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहां कांवड़ियों से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक धर्मशाला के बाहर एक दूसरे पर लाठी और डंडे बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान कुछ लोग पत्थरबाजी भी करते हुए दिखाई दिए हैं। उज्जैन के महाकाल थाना इलाके में कांवड़ियों और वहां के कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दो गुटों के लोग आपस में भिड़ गए और मारपीट का जो वीडियो सामने आया उसमें दोनों गुटों के लोग एक दूसरे को लाठी डंडों से पीटते दिखाई दिए। इसी बीच वहां कुछ लोगों ने पत्थर उठाए और दूसरे पक्ष के लोगों पर फेंके। बताया जा रहा है कि एक धर्मशाला में कांवड़िए जबरदस्ती घुस गए थे, जिसकी वजह से ये विवाद हो गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के काफिले में चलने वाली गाड़ी का चालान काट दिया। मंत्री जयवीर सिंह के काफिले के साथ चलने वाली ये गाड़ी विधानसभा मार्ग के नो पार्किंग जोन में खड़ी हुई थी। इस रास्ते पर ट्रैफिक पुलिस काफी मुस्तैद रहती है। जैसे ही ट्रैफिक पुलिस को गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी दिखी, वो इस गाड़ी को उठा ले गए और 1100 रुपए का चालान काट दिया। जिस समय कार नो पार्किंग जोन में खड़ी थी उसमें ड्राइवर नहीं था। चालान कटने की जानकारी होने पर ड्राइवर मौके पर पहुंचा और फिर कार को लेकर वहां से रवाना हो गया। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल बुधवार को भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास गदर मचाते नजर आए। जी हां, दरअसल सनी देओल अपनी आने वाली फिल्म गदर 2 के प्रमोशन के लिए जैसलमेर पहुंचे थे। यहाँ सनी देओल ने तनोट माता के मंदिर में पूजा अर्चना की। सनी देओल मंदिर में बीएसएफ जवानों के साथ रुके और फिर बीएसएफ के जवानों के साथ ठुमके भी लगाए। सनी देओल ने फिल्म की सफलता के लिए मां का आशीर्वाद लेने के साथ साथ जवानों के साथ भी खूब मस्ती की। आपको बता दें कि तनोट माता का मंदिर भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर स्थित है और इसकी देखभाल बीएसएफ के जवान करते हैं। 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने इस मंदिर में भीषण गोलीबारी की थी, लेकिन मंदिर सुरक्षित बच गया था। और चलिए बात कर लेते हैं कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की, जिन्होंने 18 साल बाद अपनी पत्नी सोफी से तलाक लेने का फैसला किया है। इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो अपनी पत्नी से अलग हो रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो और सोफी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके तलाक की जानकारी दी। अपने बयानों में उन्होंने कहा कि उन्होंने लंबी बातचीत के बाद अलग होने का फैसला लिया है। इसके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में तलाक की बात भी कही गई है, क्योंकि 18 साल बाद दोनों की शादी का अंत होने जा रहा है। इसलिए इस खबर के सामने आने के बाद दुनिया भर के लोग हैरान हैं। पीएम जस्टिन ट्रूडो और सोफी की शादी साल 2005 में हुई थी और उनके 3 बच्चे हैं। हालांकि अलग होने को लेकर जारी बयान में उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि वो अपने बच्चों के लिए एक परिवार की तरह ही रहेंगे।
बात जापान की। जापान के कई शहरों में तूफान कानून की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। जापान के ओकिनावा प्रांत में तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। यहां तूफान की वजह से हुई भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। तूफान की वजह से जापान के कई इलाकों में हालात बद से बदतर हो गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, इसमें सड़क पर कई गाड़ियां पलटी नजर आई। वहां हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी चपेट में आने से दुकानों के टीन शेड ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। कई जगहों से बड़े बड़े पेड़ गिरने की तस्वीरें भी सामने आई, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हो गए। चलिए बात कर लेते हैं चीन की। चीन की राजधानी बीजिंग से बाढ़ से मची तबाही की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीजिंग में हर तरफ सिर्फ पानी का ही कब्जा नजर आया। बताया जा रहा है कि वहां बाढ़ से करीब 20 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। चीन में आए डोक्सुरी टाइफून नाम के तूफान से कम 20 लोगों की मौत हो गई। अभी भी कई लोग लापता हैं, जिन्हें ढूंढने का काम जारी है, जबकि बाढ़ में फंसे कई लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। चीन की राजधानी बीजिंग में पिछले 70 साल की सबसे ज्यादा 257.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इससे पहले 1951 में इतनी तेज बारिश हुई थी। भारी बारिश के कारण रेलवे स्टेशनों को बंद करना पड़ा और प्रभावित लोगों को स्कूलों में ठहराया गया। चीन के फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक 13 जिलों के 44,000 लोग अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। ओडिशा के बालंगीर में भारी बारिश के बाद अब बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। कुछ घंटों की तेज बारिश के बाद यहाँ सड़कें, दुकान, मकान और मंदिर सब कुछ पानी में डूबे हुए नजर आए। कुछ घंटों की बारिश के बाद बाढ़ की एक तस्वीर पूजक पत्नेश्वरी मंदिर से सामने आई। यहाँ मंदिर बाढ़ में पूरी तरह डूबा नजर आया और मंदिर में स्थापित मूर्ति भी आधे तक पानी में डूब गई। मंदिर के अलावा शहर में भी चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। ओडिशा में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों से बाढ़ प्रभावित जगहों पर न जाने की अपील की है। और वहीं उड़ीसा के बौद्ध जिले में भी बाढ़ की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, और लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस जाने की वजह से लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। इस दौरान एक हैरान कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई है, देखिए। ओडिशा के बौद्ध जिले में कुछ लोग बाढ़ के पानी में मछली पकड़ते नजर आए, क्योंकि यहाँ नदी के पानी के साथ मछलियाँ बहकर आ गई हैं। इसलिए बड़ी संख्या में लोग पानी से लबालब भरी सड़कों पर जाल डालकर मछली पकड़ते दिखाई दिए। हैरानी इस बात की भी है कि जिन रास्तों से गाड़ियां निकल रही हैं, वहां लोग मछली पकड़ने में जुटे हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है। यूपी के बाराबंकी में एक वैन आग का गोला बन गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरी वैन को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि जान माल का कोई नुकसान हो पाता, उससे पहले ही मारुति वैन पर बैठे 2 लोगों ने चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने के बाद मारुति वैन धू धू करके जलने लगी। वहीं आग की ऊंची लपटें देख लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। बिहार के सिवान जिले में 75 लाख रुपए की शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया है। नष्ट की गई शराब को पुलिस और आबकारी विभाग ने शराब माफिया के पास से पकड़ा था। सिवान डीएम के आदेश पर शराब को पुलिस लाइन में नष्ट कर दिया गया। बुलडोजर करीब 11,200 लीटर देशी और विदेशी शराब को जमींदोज करता नजर आया। सिवान में ये कार्रवाई पूर्ण शराबबंदी को देखते हुए की गई है, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में जहरीली शराब पीने की वजह से करीब 77 लोगों की जान चली गई थी। इसलिए पुलिस थानों में जब्त की गई शराब और स्पिरिट को समय समय पर नष्ट कराया जा रहा है, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी घटना ना हो सके। बात यूपी की, जहां के हरदोई से बाइक चोरी का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां एक दुकानदार बाइक खड़ी करके दुकान खोलने गया और इसी बीच शातिर चोर बाइक लेकर मौके से फरार हो गया।
सीसीटीवी वीडियो में एक युवक बाइक की रेकी करता दिखा। दुकानदार जैसे ही अपनी बाइक खड़ी करके दुकान खोलने गया, युवक तुरंत आकर बाइक के ऊपर बैठ गया। शातिर चोर ने काफी देर तक लोगों की निगरानी की और जब उसे कोई नहीं दिखा तो बाइक लेकर रफू चक्कर हो गया। बाइक की चोरी की यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। दुकानदार ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की। वहीं पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं यूपी के ही मिर्जापुर जिले में राजा महाराजा बनने के शौक में एक डॉक्टर ने गांव में 14 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी। हैरानी की बात तो ये है कि ये बिल्डिंग महज 1200 स्क्वायर फीट में बनाई गई है। देखिए, धीरे धीरे जब बिल्डिंग और बड़ी बनाई जाने लगी तो लोगों ने इसका विरोध कर दिया। स्थानीय लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बिल्डिंग का निर्माण कार्य रुकवा दिया। बिल्डिंग का निर्माण कार्य तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन आसमान छूती किला नुमा ये बिल्डिंग आज भी 2 दशक से ऐसे ही खड़ी है। 14 मंजिला इस बिल्डिंग को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इस इमारत की ऊंचाई लोगों को खूब भा रही है, लेकिन बिल्डिंग देखने के चक्कर में कई लोग हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। ब्राजील में संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ अब अभियान छेड़ा गया है। रियो डी जेनेरियो ने पुलिस मुठभेड़ में 9 हथियारबंद बदमाश को मारा गया। ब्राजील इन दिनों संगठित अपराध की हिंसा में जल रहा है। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में गिरोह के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा गया है। 2 अगस्त को की गई पुलिस कार्रवाई में 9 हथियारबंद गिरोह के लोग मारे गए हैं। पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा है कि ऑपरेशन के दौरान अधिकारियों पर हथियारबंद गिरोह के लोगों ने हमला कर दिया था, जिसमें एक अधिकारी घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। संदिग्धों के कब्जे से 7 राइफलें, गोला बारूद और हथगोले बरामद किए गए हैं।